नमस्कार साथियों। कुछ निजी व्यस्तता के कारण एक दो दिन मैं लाइव नहीं आ पाया या आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया, लेकिन अभी कुछ अधिकांश मित्रों का डीएलएड के बारे में भी जो परीक्षा की जा रही है, तो इस संबंध में मुझे लगा कि अपनी इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे रूबरू हो जाऊं कि वास्तव में डीएलएड का आगे स्कोप है या क्या है। कई लोग पूछते हैं कि हम भरें या नहीं भरें। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा सर्वप्रथम डीएलएड का ये है कि उत्तराखंड के 13 जिलों में प्रत्येक जिले में जो कि डाइट जो होती है वहाँ पर इसका प्रशिक्षण होता है 2 वर्ष का। और वहाँ पर एक डाइट पर यहाँ ये लोग जो है 50 सीटें होती हैं। उन 50 सीटों में भी 25% कला वर्ग के लिए, और मतलब 25 सीटें, और 25 सीटें जो होती हैं वो साइंस साइड के लिए होती हैं, यानी विज्ञान और विज्ञानेतर के लिए। ठीक है, यानी 25 सीटों पर जो आर्ट साइड के बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होगा, और बाकी 25 सीटों पर जो है वो साइंस साइड के बच्चों का सिलेक्शन होगा। पहली बात तो ये क्लियर हो जाए। ठीक है, इस हिसाब से 13 पंचे 65, यानी पूरे उत्तराखंड में जो है 650 सीटें हैं। और इसका जो स्कोप का मामला है, देखो साथियों, अब इससे पहले तो अच्छा था कि जब बीच में डीएलएड एनआईएस से जिन लोगों ने डीएलएड को मान्यता नहीं दी थी जब तक, तो तब तक जो है इस विषय में कि स्कोप ठीक लग रहा। लेकिन अब जहां तक मेरे को जानकारी मिली कि एनआईएस डीएलएड वालों को जो भी इसमें जो है प्राथमिकता दी जाएगी, इस आधार पर थोड़ा सा अभी कंपटीशन टफ है। लेकिन फिर भी जो लोग बेसिक शिक्षकों में, क्योंकि सरकार का जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उस पर फोकस बहुत ज़्यादा है, और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें भी जो है बेसिक शिक्षा को बहुत सुदृढ़ करने की बात की गई है, क्योंकि अगर जड़ मजबूत होगी तो आगे की शिक्षा निश्चित है बहुत अच्छी होगी। तो जिन लोगों ने जैसे ग्रेजुएशन कर रखा है, स्नातक कर रखा है, वे लोग 2 वर्षीय ये डीएलएड को कर सकते हैं। और आगे आज नहीं तो कल जो है विज्ञप्ति जारी होंगी और उसमें मेरिट वाइज या जो भी है, इसके बाद आपको भी टीटी करना पड़ेगा, क्योंकि डीएलएड के बाद आप टीटी फर्स्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, सेकंड के लिए तो नहीं, क्योंकि सेकंड टीटी करने के लिए तो बीएड कंपलसरी है। लेकिन बेसिक जो 1 से 5 वाला टीटी है उसके लिए आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं डीएलएड करके। और बेसिक जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ आप जो है शिक्षक के रूप में टीटी और करने के लिए बाद योग्य टीचर हो जाते हैं। ठीक हो गया। और इसी सितंबर अक्टूबर तक इसके भी फॉर्म चल ही रहे हैं, प्रोसेस समय से अपना भर लीजिए। और रिटर्न की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो करीब 40 से 50 हज़ार लोग इसमें करीब करीब भरते ही हैं फॉर्म ना। तो इस हिसाब से थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 200 नंबर का इसका पेपर होता है, करीब करीब आपको 2.5 घंटे इसमें मिलते हैं पेपर को हल करने के लिए। उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सामान्य ज्ञान पढ़ लेना है। जैसे कम समय अगर मिल रहा है तो जैसे लुसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ लिया एक, और रीजनिंग पढ़ ली, है ना। टीचिंग जो आता है, शिक्षण अभिरुचि है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह डीपली पढ़ लीजिएगा। थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है ना, कोई भी परीक्षा पास करनी है तो अब वो समय नहीं रह गया साथियों। जिन लोगों को लगता है, देखो मुझे इस चैनल के माध्यम से शब्द नहीं बोलना चाहिए, जिन लोगों को लगता है कि टीचरों को 1-1 लाख या 70,000 50, जो भी आप बोलते हैं सोशल मीडिया में, अधिकांश लोगों को मैं बताता हूं वो एक बार देख ले कि वास्तव में आज की डेट में बेसिक में शिक्षक बनना कितना टफ हो गया साथियों। पहली बार आपको 50,000 लोगों के बीच जो है खाली एक डीएलएड करने के लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा। मेरा उन लोगों से अनुरोध रहेगा एक बार आप डीएलएड का एग्जाम जरूर दें। इससे आपको एक तो ये पता चलेगा वास्तव में शिक्षक बनना आज की डेट में कितना टफ है। उसके बाद आप टीटी करेंगे, उसके लिए अलग से तैयारी करेंगे। उसके बाद भी अगर चाहे तो सरकार को जैसे एलटीए लेक्चरर के लिए अगर आप भरना चाह रहे फिर आपको फिर टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं जितनी आसान लगती हैं। डीएलएड निकालना भी मैं आपको बता रहा हूँ इतना आसान काम नहीं है। अगर लोगों के मन में है कि निकल जाएगा तो डीएलएड निकालना भी साथियों इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत अच्छी मेहनत की जरूरत होती है, कई दिन कई रात की तैयारी करने की जरूरत होती है। मैं किसी का मोरल डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उन लोगों को जवाब दे रहा हूं जिन्हें लगता है कि वास्तव में शिक्षक बनना इतना आसान काम है। तो वर्तमान परिदृश्य में आप देखेंगे, मैं बता रहा हूं खाली एंट्रेंस, क्योंकि डीएलएड कोई जॉब थोड़ी है। डीएलएड तो एक आप बेसिक शिक्षक बनने के लिए खाली योग्य हो जाते हैं, यानी आपने उन बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या कर लिया है, ट्रेनिंग प्राप्त पूरी कर ली है, प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया कि छोटे बच्चों को या शिक्षक कैसे, शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए, उसके टीचिंग स्किल्स क्या होनी चाहिए, वे ऑफ टॉकिंग क्या होनी चाहिए, यानी इस तरह की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो भी चीजें एक शिक्षक को आनी चाहिए वो सब आप ट्रेनिंग पीरियड पर सीखते हैं। उसके बाद आपको टीटी करना पड़ेगा। हो सकता है सरकार और कोई एग्जाम निकाले स्टेट लेवल का, तो इतना आसान नहीं है, कई चरणों से गुजर के आप एक शिक्षक बनते हैं। लेकिन
उन लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं जो तैयारी में लगे हैं या जो वास्तव में शिक्षक बनना चाह रहे हैं, जिनके अंदर जुनून है, जोश है। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है साथियों। अगर आप चाहते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए जिन लोगों का आज भी एक शिक्षक बनने का सपना है, गांव के बच्चों के जीवन को सुधारने का आपके पास अवसर है, तो आप बहुत बढ़िया करके अपनी मेहनत करिए, रात और दिन एक कर दीजिए, डीएलएड प्रवेश परीक्षा पर अपना स्थान प्राप्त कर लीजिए। क्योंकि ये पद ऐसा पद है जहां आपको वो बच्चे मिलेंगे जिन्हें कहीं एडमिशन नहीं मिलता है, और जो 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 मतलब आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर होते हैं और जो अच्छी विद्यालयों में नहीं पढ़ सकते हैं, वो हमारे पास आते हैं। और आप कितने भाग्यशाली होंगे कि आपको उन बच्चों को जीवन सुधारने का अवसर मिलेगा जिन्हें कहीं प्रवेश नहीं मिल पाता है। तो पुनः मैं जितने भी लोग डीएलएड करना चाह रहे हैं इस उत्तराखंड के, उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उन्हें अग्रिम शुभकामना, अग्रिम बधाइयां देता हूं। खूब जज्बे के साथ तैयारी कीजिए और इस परीक्षा में सफलता हासिल कीजिए। उसके बाद पुनः जैसे आपका डीएलएड हो जाता है, क्योंकि फिर आप अपेयरिंग में टीईटी भी कर सकते हैं, सीटेट बेसिक कर सकते हैं। तो करिए मेहनत, आज नहीं तो कल जरूर आएगा। और इतना भी मैं आपको बता दूं साथियों, जितने भी प्राइवेट है बहुत जल्दी इनका, वैसे तो आदेश इनके लिए ऑलरेडी है ही है, तो इनके लिए भी 1 से 5 तक के जितने भी क्लास हैं, इन सब में, या 1 से 8 तक के आप कहो या 1 से 5 तक के ही कंपलसरी है कि टीचर डीएलएड होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, साथ ही साथ टीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर दिया है कि अब कोई भी टीचर प्रमोशन लेता है, अन्य कोई भी चीजें होती हैं, तो उसको टीईटी परीक्षा पास करनी पड़ेगी, अध्यापक पात्रता परीक्षा उसको पास करनी पड़ेगी। अब इस विषय में बहुत ज्यादा अंदर तक तो नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि कई मेरे ऐसे साथी भी हैं जो 55 साल 58 साल में, हो सकता है वो उनकी मानसिक योग्यता उतनी ना रह गई हो जिससे मैं जॉब में लगे, उसमें और 55 या 58 साल में बहुत अंतर हो जाता है साथियों। ये निर्णय जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, अंतिम फैसला उनका सर्वोपरि है, जो भी निर्णय आएगा उसका स्वागत होगा। लेकिन मैं एक जज्बे के साथ आपको कहना चाहूंगा कि वास्तव में आपके मन में शिक्षक बनने का जज्बा है, आप रात और दिन एक कर दीजिए, इसके पीछे लग जाइए। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो पुनः इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप सभी साथियों के मंगलमय, सुखमय और दीर्घायु की कामना करता हूं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और पूरी मेहनत और प्रतिबद्धता के साथ इस परीक्षा को दीजिए, निश्चित ही आप सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।